प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम जॉन लॉक के संपत्ति संबंधी विचारों की विवेचना करेंगे। जॉन लॉक जो ब्रिटेन के विचारक हैं और पाश्चात्य राजनीति चिंतन में उनका बहुत बड़ा योगदान है। जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं और कहते हैं कि प्राकृतिक अधिकार जो है राज्य और समाज की उत्पत्ति से पहले भी व्यक्ति के पास थे, जो प्रकृति ने उन्हें प्रदान किए हैं। लॉक प्राकृतिक अधिकारों के रूप में जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति के अधिकार को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, परंतु संपत्ति के अधिकार को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं जॉन लॉक कि जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार भी संपत्ति के अधिकार का भाग हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। किसी भी अधिकार के संबंध में विचार देते समय जॉन लॉक संपत्ति शब्द का प्रयोग करते हैं और इस अधिकार के संबंध में उनका जो दार्शनिक चिंतन है वो सारा सामाजिक चिंतन संपत्ति के अधिकार पर प्रभाव डालता है। वो कहते हैं समाज और शासन दोनों का उद्देश्य संपत्ति की रक्षा करना है। संपत्ति की सुरक्षा के उद्देश्य से ही व्यक्ति ने राज्य नामक संस्था और समाज नामक संस्था की उत्पत्ति की है, समझौता किया है। व्यक्ति की सहमति के बिना राज्य उसकी संपत्ति पर टैक्स भी नहीं लगा सकता है। अमेरिका में जो क्रांति हुई थी, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, वो इसी बात का प्रतिबिंब दिखाई देता है। और संपत्ति के अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो व्यक्ति उस शासन के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार भी रखता है। जो शासन इस संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन करता है या उसका हनन करता है या उसकी समाप्ति का कार्य करता है। अनुशासन भंग करने के आरोप में सेनापतियों द्वारा सैनिकों को मृत्युदंड दिया जा सकता है, जॉन लॉक कहते हैं, परंतु उन्हें अर्थदंड नहीं दिया जा सकता। इस बात से ये सिद्ध हो जाता है कि जॉन लॉक संपत्ति को अधिकार को एक महत्वपूर्ण अधिकार ही नहीं मानते, बल्कि पवित्र अधिकार भी मानते हैं। प्रश्न उठता है यहाँ कि संपत्ति क्या है? तो जॉन लॉक कहते हैं कि संपत्ति भौतिक संपदा है। बाह्य वस्तुओं पर स्वामित्व का नाम ही संपत्ति है। भौतिक साधनों पर स्वामित्व संपत्ति है। तो संपत्ति का उदय कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ? ओरिजिन ऑफ प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो जॉन लॉक कहते हैं संपत्ति मनुष्य के पतन और पाप का प्रतीक है। मनुष्य पाप से संपत्ति का जन्म हुआ है। जन्म के समय जब कुछ लोग प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं, प्रकृति की जो पेड़ पौधे हैं, प्रकृति के जो उत्पन्न सारी चीज़ें हैं, उन पर मानव ने अपना कब्ज़ा करना आरंभ कर दिया। और ये जो कब्ज़ा करना आरंभ किया, वो कब्ज़ा करने के साथ साथ उसकी संपत्ति की वृद्धि होने लगी। जबकि हॉब्स और रूसो ये कहते हैं कि संपत्ति की सृष्टि राज्य से मानते हैं कि राज्य के बाद संपत्ति की सृष्टि होती है, जबकि जॉन लॉक कहते हैं कि नहीं, संपत्ति तो राज्य से पहले से ही है। संपत्ति एक प्राकृतिक संस्था है और प्राकृतिक अवस्था में भी संपत्ति का अधिकार विद्यमान था। प्रारंभ में भौतिक वस्तुओं पर सबका समान अधिकार था। भाई, जब व्यक्ति का जन्म हुआ, प्राकृतिक अवस्था थी, उस समय सभी व्यक्ति समान थे। नदियों का पानी पीते हैं, गुफाओं और कंदराओं में निवास करते हैं, वृक्षों के फल खाते हैं और अपनी इच्छानुसार जहाँ चाहें वहाँ विचरण कर लेते हैं। इस प्रकार व्यक्ति स्वतंत्र था, परंतु स्वतंत्र होने के साथ उसके अधिकार थे। और वो अधिकार क्या थे? प्रकृति में समान अधिकार हैं कि वो कुछ भी खा सकता है, कहीं भी जा सकता है, कुछ भी रह सकता है और जितना चाहे उतना खा के अपना पेट पालन कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मनुष्य था वो प्राकृतिक वस्तुओं पर अपना अधिकार रखता था, और अकेला नहीं रखता था, सभी रखते थे। परंतु संपत्ति के निर्माण के संबंध में लॉक कहते हैं कि जब व्यक्ति ने प्रकृति की वस्तुओं में अपना श्रम लगा दिया और श्रम लगाने के पश्चात जो वस्तु उसने कलेक्ट की, जो उसके एकत्र हो गई, वो संपत्ति है।
तो इसका मतलब ये है कि भौतिक वस्तुएं जो हैं या प्राकृतिक वस्तुएं जो है, जब मनुष्य उनमें अपना श्रम लगाता है, वह वस्तु उसकी संपत्ति हो जाती है, उस पर उसका व्यक्तिगत अधिकार हो जाता है। ईश्वर ने सभी प्राकृतिक वस्तुएं सभी को समान रूप से प्रदान की है, परंतु मनुष्य अपनी स्वतंत्रता और जीवन रक्षा का उपयोग करते हुए अपना शारीरिक श्रम जब लगाता है तो संपत्ति होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि मनुष्य का जो शरीर है उसके पास एक संपत्ति है, क्योंकि उसमें श्रम है और श्रम संपत्ति है, और जिस पर उसका एकमात्र अधिकार स्वयं का है। जब शरीर से श्रम को ईश्वर प्रदत्त वस्तु के साथ मिलाता है, भाई श्रम का जो उसका है शारीरिक श्रम, उस श्रम को जब ईश्वर प्रदत्त वस्तुओं के साथ मिला देता है तो वो सामूहिक वस्तु के साथ मिश्रित हो जाता है, तो वह उसकी निजी संपत्ति बन जाता है। और निजी संपत्ति बनने के पीछे अगर कोई वस्तु दिखाई देती है तो वो जॉन लॉक का व्यक्ति की श्रम है। जैसे उदाहरण के लिए कहा जाए कि एक व्यक्ति जो है प्रकृति के जो आम का पौधा है मान लीजिए, उस पौधे पे वो श्रम लगा के उसके फलों को इकट्ठा करता है और वो बहुत सारे फल इकट्ठे कर लेता है। तो इकट्ठे करने का अर्थ ये हुआ कि ये श्रम लगाया उसने और ये जो फल हैं ये फल उसके वैधानिक हैं, ये फल उसने इकट्ठे किए, इसलिए इन फलों पर उसका अधिकार हो जाता है। तो श्रम से संपत्ति की उत्पत्ति होती है। अब प्रश्न आता है कि वो कितना इकट्ठा करे। तो यहाँ जॉन लॉक कहता है कि व्यक्ति इतना इकट्ठा करे कि वो सड़ और गल न जाए। इसका मतलब वो व्यक्ति के खाने योग्य वस्तुओं को जितनी आवश्यकता उतनी ही एकत्र कर सकता है, उससे अधिक एकत्र करने का अर्थ उन वस्तुओं को नष्ट करना है। और ईश्वर की किसी भी वस्तु को नष्ट करने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं देता है। जब व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति श्रम करता है और श्रम से अर्जित वस्तुओं में अपने व्यक्तित्व का विस्तार कर देता है, अपनी आंतरिक शक्ति का विस्तार जो है वो वस्तुओं में अपना अंग बना लेता है, उस वस्तुओं को अपना बना लेता है और वे वस्तुएं उसकी निजी संपत्ति बन जाती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि संपत्ति के निर्माण की वस्तु श्रम है, बल्कि श्रम संपत्ति के निर्माण की वस्तु ही नहीं, मूल्य को भी निर्धारित करता है। किसी वस्तु का 90% मूल्यांश का निर्धारण लॉक कहते हैं कि व्यक्ति के श्रम के द्वारा होता है और इस बात पर निर्भर करता है कि उसने उस पर कितना श्रम लगाया है। तो लॉक के संपत्ति संबंधी व्यक्तिगत श्रम जो है उस पर आधारित विचार हैं और राज्य के नियंत्रण से मुक्त रखता है संपत्ति को। इसलिए लॉक पूंजीवादी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए यहाँ दिखाई देते हैं। इससे श्रम संबंधी जो अधिकार है, आर्थिक भाव है, वो संपत्ति के व्यक्तिगत आधारित बन जाते हैं। राज्य के नियंत्रण से संपत्ति को मुक्त रखा गया है। लॉक ने पूंजीवादी व्यवस्था के विकास में योगदान दिया है, अर्थात व्यक्ति संपत्ति इकट्ठी कर सकता है, संपत्ति का निर्माण कर सकता है, विकास कर सकता है और संपत्ति व्यक्ति के लिए अनिवार्य और आवश्यक मानी है। वो स्वतंत्रता के अधिकार से, जीवन रक्षा के अधिकार से भी पहले संपत्ति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। वो कहते हैं बिना संपत्ति के कार्य संभव नहीं हो सकता और संपत्ति स्वयं व्यक्ति का श्रम